फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ल्ड विद आरजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय क्लास 12 से। ये जो जीवन परिचय है वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था, प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद इनकी शिक्षा देख लेते हैं। तो इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा से ही हो गया था, किंतु इन्होंने उच्च शिक्षा हिंदी में की थी। मतलब कि संस्कृत और तेलुगु भाषा का ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा में की थी और उच्च शिक्षा उन्होंने हिंदी भाषा में की थी। उसके बाद इनके कार्य क्या क्या थे, चलिए देख लेते हैं। सन 1947 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातक अध्यापक एवं अनुसंधान विभाग में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। इन्होंने अपने ही निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कराए या फिर किए हैं। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में तो उनकी प्रतिभा का साधारण परिचय मिलता है। तो ये थे इनके कार्य। उसके बाद आती इनकी कृतियाँ। तो इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी शोध और बोध, तेलुगु दारुल तेलुगु में लिखा है इन्होंने, लेवल लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादन अंग्रेजी ग्रंथ है, बल्कि इंग्लिश में लिखा है, और आदि इनकी बहुत सारी थी। उसके बाद आ जाता है इनका साहित्यिक परिचय। प्रोजी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारत के उत्कृष्ट कोटि के आलोचक तथा मौलिक निबंधकार थे। इनकी रचनाओं में भारतीयता की अनुपम तथा मौलिक परिभाषा अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक योगदान दिए हैं। तो आप ऐसे इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इनकी भाषा। तो प्रो रेड्डी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत, खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो बल्कि इनकी जो भाषा थी वो उन्होंने बहुत बल्कि संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी सभी का यूज़ किया था। उसके बाद इनकी शैली देख लेते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी शैली की विशेषता थी। बल्कि इनकी शैली कैसी थी? सरल और सुबोध। इनकी शैली भी इनके भाव एवं विषय के अनुकूल थी। मुख्य रूप से इन्होंने विचारात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया था। ये आलोचना के मुख्य कवि थे। उसके बाद इनका निधन कब हुआ था? हो गया था सन 1968 ईस्वी में, 81 वर्ष की आयु में हो गया था। जो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का निधन हो गया था। तो आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा। ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।